राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो चैप्टर वो है मैति गर्भ क्रांति शारीरम। अब इसके बाद मैति गर्भ क्रांति शारीर की व्याख्या की जाएगी। जैसे कि भगवान आत्रेय ने कहा है, पूर्व के अध्याय में गर्भ भावों का शुक्र शोणित समवाय रूप बीज गर्भ कारण का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में उन्हीं गर्भ के उत्पादन कारणों का विस्तार से वर्णन और गर्भ का क्या नाम है इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। यह महती एक विस्तार अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। गर्भ विशेषक 8 प्रश्न कौन कौन से हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्या यथा गर्भा संभवती, जिससे गर्भ उत्पन्न होता है, जिस समय या अवस्था काल में गर्भ का नाम पड़ता है, जिससे गर्भ बनता है, जिस क्रम से गर्भाशय में प्रवेश कर गर्भ बनता है, जो गर्भ की वृद्धि का कारण है, जिस कारण से गर्भ जन्म उत्पत्ति नहीं होती, जिससे गर्भ उत्पन्न होते हुए कुक्षी में नष्ट हो जाता है, जिससे संपूर्ण रूप से नष्ट ना होते हुए गर्भ विकार को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार इन 8 विषयों का विस्तार से अध्ययन में ही की जाएगा। गर्भ जिससे उत्पन्न होता है, गर्भ जिससे उत्पन्न होता है उसका व्याख्यान करते हैं। माता पिता से, आत्मा से, सात्मे से, रस से, सत्व से। जो यहाँ पे षड भाव हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं कि गर्भ कैसे षड भावों से उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, गर्भ नाम कब पड़ता है? गर्भाशय में शुक्रार्तव जीव का जब संयोग होता है तब वो गर्भ का नाम पड़ता है। तो वही है शुक्र शोड़े जीव संयोगे तु खलु कुशीगते गर्भ संज्ञा भवती। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है गर्भ किससे निर्मित होता है तो गर्भ पंच महाभूत से निर्मित होता है और उसका आश्रयभूत अर्थात आत्मा चेतना विकार से उत्पन्न आश्रयभूत है। इसी युक्ति के पंचमहाभूतों के विकार को समुदायक और चेतना धातु आश्रयभूत गर्भ होता है। गर्भ में पंचमहाभूत से 5 धातु कहे जाते हैं। गर्भ की छठी धातु चेतना कही जाती है। गर्भ उत्पत्ति क्रम क्या होता है? जिस अनुप्रवृत्ति क्रम से गर्भाशय में गर्भ उत्पन्न होता है उसकी व्याख्या की जाएगी। पुराना आर्तव जो 1 मास तक संचित रहता है उसका निकल जाने के बाद नूतन रज के गर्भाशय में स्थित होने पर पुनः शुद्ध होकर स्नान कर लिया जाए। जिस स्त्री की योनि आर्तव गर्भाशय दूषित होता है ऐसे स्त्री को ऋतुमती कहा जाता है। इस प्रकार ऋतुमती के स्त्री के साथ जब शुद्ध शुक्र वाला पुरुष सहवास करता है तो उसकी प्रसन्नता से प्रेरित होकर शरीर के शेष धातुओं का सार आत्मा शुद्ध शुक्र के स्वरूप से प्रत्येक अंग उत्पन्न होती है। ये शरीर धातु को सार शुक्र स्वरूप आत्मा को आत्मा का अधिष्ठान बीज पुंसक बीज स्त्री और पुरुष के मैथुन ने इच्छा से प्रवृत्त होकर हर्षयुक्त आत्मा से प्रेरित होकर पुरुष से शरीर से निकलकर उचित मार्ग से गर्भाशय तक प्रवेश कर आर्तव से संबंध करता है और ये पुंबिंज स्त्री बीज में निकलकर गर्भ का बीज स्वरूप कलल बन जाता है। नेक्स्ट, गर्भ में आत्मा का कार्य। आत्मा के कार्य क्या होते हैं? शुद्धात्मा के साथ शुक्र का संयोग होता है तो गर्भ की उत्पत्ति होती है। इस प्रश्न की आशंका पर उत्तर दिया जाता है गर्भवती में सर्वप्रथम मन का कारण होता है जिससे कि चेतना धातु गुण करके प्रवृत्त होती है। वह आत्मा ही हेतु कारण निमित्त अक्षर कर्ता मानता वेदित बोधित दृष्टा धाता ब्रह्म विश्वकर्ता विश्वरूपी पुरुष प्रभव अवयव नित्य गुणी ग्रहण प्रधान अवयव जीव ज्ञ पद गुल चेतना वाला विभू व्यापक भूतात्मा इंद्रिय आत्मा और अंतरात्मा कहा जाता है। इस सारे पर्यायों के नामों से कहे जाने वाले चेतना धातु आत्मा गुण ग्रहण करके इस समय सर्वप्रथम गुणों की अपेक्षा आकाश की सृष्टि करता है। जैसे कि प्रलय के बाद भौतिक सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा स्वरूपी उत्पादन के युक्त आकाश का ही उत्पत्ति करते हैं। इसके बाद क्रम से व्युत्पन्न गुण वाले 4 वायु अधिक धातुओं को उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार स्थूल धारण करने वाले जीवात्मा सर्वप्रथम आकाशीय उत्पादन को ग्रहण करता है। इसी प्रकार क्रमशः व्युत्पन्न गुण वाले वायु आदि 4 धातु को ग्रहण करता है। इन सभी का आदि गुणों से गुणयुक्त महाभूतों के गुणों का उत्पादन ग्रहण अतिशीघ्र में होता है। प्रथम मास में गर्भ का कैसे स्वरूप होता है तो प्रथम मास में कललम जायते तो कलल के समान होता है। अर्थात क्या होगा? सर्व महाभूतों का सम्मिश्रण स्वरूप संकलित रूप में कव धातु का स्वरूप धारण कर अव्यक्त शरीर या व्यक्त शरीर में पतंग सत्य असत्य दोनों रूपों में प्राप्त होता है। द्वितीय मास में गर्भ कैसा होगा तो घन गाढ़ा हो जाता है। उसके 3 विभाग हो जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? पिंड पेशी और अबुर्द। तो पिंड जो होगा वो पुरुष की आकृति होगी, पेशी जो होगी वो स्त्री की आकृति होगी और अबुर्द नपुंसक की आकृति होगी। तृतीय मास में क्या बनता है? सभी इंद्रियां बनती हैं, सिर अंग बनते हैं और सभी अवयव अर्थात नासा कर्ण उंगली आदि एक साथ ही उत्पन्न हो जाते हैं। गर्भ 5 महीने में क्या बन जाएगा? यहाँ पे मात्र आदि अवयवों के साथ
कंडिका गर्भ नामक अध्याय में क्या क्या बताया? पंचमहाभूतों के विकार के विभाग से अनुसार अवयवों को पर्याय, मात्रा आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं वो पंचमादिक स्वरूप होते हैं, अर्थात पंचमहाभूत से बनते हैं। गर्भ में शब्द, स्पर्श, श्रोता इंद्रिय, लघुता, सूक्ष्मता, आकाशीय गुण, स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, रूक्षता, प्रेरता, रचना, धातुओं का वहन करना, शीघ्रता, चेष्टा का वायव्य भाव, अर्थात सारे जो पंचभौतिक भाव होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है? जो इंद्रियों के भाव होंगे। उसके बाद बताया लोक या पुरुष सात्विक का उपदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ पे। चैप्टर 5 फुल एक्सप्लेन इसी श्लोक से किया जाता है। ठीक है, एवमें लोकम सिद्धम पुरुषम यवावते ही लोकम मूर्तिमान भाव विशेषितान पुरुषे यावंत पुरुषे तात्वंत लोकन इति बुद्धवस दृष्टमिच्यते। अर्थात इस प्रकार पुरुष लोक संपत्त अर्थात जगत के तुल्य है। जितने ही लोक हैं मूर्तिमान है। सारे भाव कौन से? आकाशीय, वायव्य, आग्नेय, आकाशीय, वायव्य, आग्नेय और जलवय, मतलब जलवय और अंबुवय जिसे हम कहते हैं, और क्षितियात्मय पृथ्वी के जो भाव होते हैं। ठीक है, भाव कार विशेष है, उतने ही भाव विशेष रूप पुरुष में भी हैं। तो यही जो 5 भाव हैं यही पुरुष में भी हैं, और क्या है? उसे ही लोक कहते हैं। विद्वान पुरुष ऐसा देखता है और लोक पुरुष ये सामान्य समझते हैं। तो इसमें क्या बताया गया? आकाश के जो भाव हैं वो क्या है? शब्द है, श्रोत है, लघुता है, सूक्ष्मता है और विवेकता है। वायव्य भाव है, स्पर्श है, स्पर्शेंद्रिय है, रूक्षता है, प्रेरणा है, धातु है, चेष्टा है। आग्नेय क्या है? रूप है, चक्षु इंद्रिय है, प्रकाश है, पाचन है, उष्णता है। अंबा आत्मक भाव क्या है? रस है, रसेंद्रिय, शैत है, मार्दव है, स्नेह है, क्लेद है। क्षित्यात्मक भाव क्या है? गंध है, ग्राण है, गौरव है, स्थैर्य है, मूर्तिमान भाव है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो आकाश के भाव है वो शब्द है, शब्द इंद्रिय है, विभक्ता है, सर्व छिद्र समूह है। ठीक है, वायव्य भाव है स्पर्श, स्पर्शेंद्रिय, चेष्टा है, स्पंदन, लघुता। आग्नेय भाव है रूप, रूपेंद्रिय, वर्ण, संताप, भ्रादित, पक्ति, अमर्ष, तैक्षण, शौर्य। अंबु भाव है रस, रसेंद्रिय, सर्वदय, सुमंत, गुरुता, शैत्य, स्नेह, शुक्र। और शीतमय भाव अर्थात जो पृथ्वी भाव है वो है गंध, गंधे इंद्रिय, सर्व मूर्त, समूह, गुरुता। नेक्स्ट है, ये छोड़ दो, जन्म उत्पन्न काल में उत्पन्न होने वाले अंग छोड़ दो। दो हृदय की उत्पत्ति कब होती है? तो उस गर्भ के शरीर में जिस समय इंद्रियां अव्यक्त होती हैं उसी समय अर्थात 5वें महीने में क्या होगा? गर्भ में 2 हृदय गर्भिणी हो जाती है। उसी समय गर्भ के स्पंदन होते हैं। अनेक जन्मों में अनुभव किए हुए इंद्रिय विशेषक की इच्छा करती है और इच्छा मात्र हृदय से व्यतीत होती है, इसलिए उस काल में 2 हृदय उसकी संज्ञा की गई है। वृद्ध लोग कहते हैं गर्भ का हृदय माता के हृदय से उत्पन्न होता है। गर्भ पोषण के लिए रजवाहिनी धमनियां माता के हृदय से बालक हृदय स्पंदन संबंध रहता है। इसी की रजवाहिनी धमनियों के द्वारा बालक अपनी इच्छाओं को माता के हृदय से प्रकट करता है। इसी कारण से समझते हुए विद्वान 2 हृदय का अपमान करना नहीं चाहते हैं। यदि 2 हृदय का अपमान कर दिया जाए तो गर्भ का नाश या गर्भ की विकृति उत्पन्न हो जाती है। उस समय जब तक कि गर्भ माता के हृदय में द्वारा इच्छा प्रकट करता है तो गर्भिणी माता गर्भिणी की किसी विषय के सामने योगक्षेम वाली होती है, अर्थात बालक के इच्छानुसार वस्तुओं की प्राप्ति होने पर स्वस्थ, न प्राप्त होने पर अस्वस्थ होती है। इसलिए कुशल, विद्वान, प्रिय और हितकर वस्तुओं से विशेष रूप से गर्भिणी परिचर्या हो जाती है, अर्थात जो गर्भिणी के लिए प्रिय होता है और जो उसके लिए हितकारक होता है वही वस्तु आहार विहार में प्रयुक्त करते हैं। गर्भिणी के लिए लक्षण क्या होते हैं? तो उस गर्भिणी के गर्भ की प्राप्ति 2 हृदय के विशेष ज्ञान के लिए लक्षणों का संक्षेप उपदेश कर, क्योंकि इसका ज्ञान तो उपचार के साधन से सुविधा होती है और इसका ज्ञान लक्षणों से ही होता है। लक्षणों पर उपदेश दिया गया है। आर्तव दर्शन अर्थात आर्तव का बंद हो जाना, संत्र से मुख के बार बार पानी आना, अन्न खाने की इच्छा ना होना, वमन भोजन मतलब बार बार उल्टी आना, भोजन में अरुचि, खट्टी का या चरपरी वस्तुओं की इच्छा में प्रबलता, आहार एवं विहार आदि भावों से ऊंचे और नीचे की बार बार इच्छा होना, अर्थात कच्ची उच्च उत्तम आहार विहार के मन लग जाए तो कभी नीचे हीन गुण वाले आहार में, शरीर से भारीपन का अनुभव होना, आंखों में ग्लानि का होना, स्तनों में दूध का आ जाना, दोनों ओंठ एवं दोनों स्तन मंडल का अधिक काला हो जाना, पैरों में कुछ कुछ शोथ का होना, रोमांची का उद्गम, योनि का अत्यर्थ विस्तृत हो जाने, ये सभी लक्षण गर्भ प्राप्ति के लक्षण है। गर्भिणी की इच्छा पूर्ति आवश्यक, क्योंकि वो इच्छा किसकी होती है? माता की नहीं होती बल्कि उसके बच्चे की होती है, इसलिए वो इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें गर्भोत्कार भाव। तो गर्भ उपघातकर भाव इंपॉर्टेंट है। तो गर्भोत्तद्यता सर्वमति गुरु उष्ण तीक्ष्णम दारुणश्चेष्टाम इत इमाश्च अनुपम दिशयन्ति वृद्धा देव आतुर रक्षो अनुत्तर चर
ये आगे बताया जाएगा कि गर्भ को नष्ट करने वाले होते हैं, जैसे कि सभी प्रकार के अति गुरु, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण आहारों का सेवन, कठिन चेष्टाएं। वृद्ध लोग गर्भ को नष्ट करने वाले इन अन्य भावों को उपदेश करते हैं, जैसे देवता और राक्षसों के अनुचरों को रक्षा करने के लिए रक्त शस्त्रों को धारण न करें, मदकार अन्न पान का सेवन ना करें, सवारी ना चढ़ें, मांस ना खाएं, सभी इंद्रियों के लिए वस्तु हानिकारक हो उनसे दूर रहें, और इसके अतिरिक्त जिस वस्तु को त्यागने के लिए वृद्ध और अनुभवी वृद्ध स्त्रियां कहें उन्हें गर्भोत्कर भाव में उसी समय त्याग देना चाहिए। इच्छा अभिघात से हानि, मतलब अगर इच्छा पूरी नहीं करोगे तो उससे गर्भ की हानि हो जाएगी। ठीक है। चतुर्थ मास में गर्भ का स्वरूप, चौथे मास में गर्भ की स्थिरता उत्पन्न होती है, अर्थात पहले ही अपेक्षा बड़ा बन जाता है, और इसलिए चौथे मास में गर्भिणी की शरीर अधिक भारी प्रतीत होता है। पंचम मास में अन्य मासों की अपेक्षा गर्भाशय बालक में मांस और रक्त की अधिक वृद्धि हो जाती है, और गर्भिणी इस मास में विशेषकर क्रश हो जाती है। छठे मास में गर्भ का अन्य मासों की अपेक्षा बलवर्ण का उपचय अधिक होता है, इसलिए छठे मास में गर्भिणी के बलवर्ण की विशेषकर हानि होती है। सातवें मास में गर्भ का प्रकार पुष्ट होता है, इसलिए गर्भिणी और मास की अपेक्षा कर मास का अधिक दुर्बल और उदास प्रतीत होती है। उसके बाद है आठवें मास में। तो आठवें मास में रसवैनी ध्वनियों के द्वारा ऊज माता से गर्भ के हृदय में और गर्भ के हृदय से माता में परस्पर आती जाती रहती है। कुछ गर्भ पूर्ण रूप से तैयार नहीं रहता, इसीलिए माता आठवें मास में बार बार प्रसन्न और बार बार उदास हो जाती है। अर्थात जब ओज गर्भ के हृदय में चली जाती है तो माता उदास हो जाती है, जब पुनः ओज माता के हृदय में आती है तो माता प्रसन्न हो जाती है। इसी प्रकार जब गर्भ में ओज आते हैं तो गर्भ प्रसन्नता रहता है, और माता में चली जाती है तो उदासी छा जाती है। इस मास में यदि बालक का जन्म हो जाता है तो वह जीवन में संकट में होता है, क्योंकि उस ओज भी अस्थिर रहती है, इसलिए कुशल चिकित्सक को प्रसव होने का अष्टम को अगण्य अर्थात प्रसव के योग्य नहीं समझते हैं। नवम मास में क्या होता है, पूरा जो गर्भ होता है वो विघ्न रहित प्रसव माना जाता है। प्रसव का यही समय निश्चित रूप से होता है। 10 मास व्यतीत हो जाने के बाद यदि गर्भ गर्भाशय में ही रहे तो उसे विकृति मानना चाहिए। गर्भ प्रकरण का उपसंहार, यहाँ गर्भ प्रकरण खत्म हो गया। गर्भ वृद्धि के कारण क्या होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो मात्रादीनाम खलु गर्भकारणं भावानां संपदस्य व्रतस्य सा उष्टम मात्रस्य चैवो उपनय स्नेहदो स्वेद कास प्रणातम स्वभाव संदिशत कुक्षो प्रभाते। अर्थात माता पिता आत्मा साथ में मतलब षड्भाव और गर्भ कर 6 भाव संपत्ति होने से माता के व्रत की सुकुष्टा होने से के लिए बताए गए नियम और हार का समुचित सेवन, माता के हृदय में आई हुई रसवैनी ध्वनियों द्वारा उपसेन और माता के शरीर में उपसेदन और काल के परिपाक होने से एवं संबंध स्वभाव सिद्ध अपने बढ़ने वाले प्रकृति से गर्भ गर्भाशय की वृद्धि को प्राप्त करता है। नेक्स्ट है माता और पिता आदि गर्भकर भावों को दुष्टि होने से गर्भ का जन्म नहीं होता, अर्थात माता के आर्तव एवं गर्भाशय के विकृत हो जाने से यहाँ पे गर्भ की व्युत्पत्ति में कारण, मतलब अजन्म होने में क्या कारण होता है, पिता के शुक्र में विकृति होने गर्भ की उत्पत्ति ही नहीं होती, साथ में भावों की विकृति होने पर गर्भ धारण होने पर भी मृत्यु हो जाती है विकृति, अतः उसे भी अजन्मा ही माना जाता है। कुक्षी में गर्भ का नाश, तो कुक्षी में गर्भ में अगर कोई विपरीत आ जाती है या कोई विकृतता आ जाती है, गर्भ वृद्धि के कारण बताए गए उनमें यदि विपरीतता आ जाती है तो क्या होता है, गर्भ का नाश हो जाता है या स्त्राव हो जाता है या पात हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जिसे गर्भ संपूर्ण रूप से नष्ट ना होकर विकृत को प्राप्त करता है वो कौन सा होता है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि गर्भ में विकृति आर्तव का अभाव जिन कारणों से गर्भ संपूर्ण रूप से नष्ट होता है विकृति को प्राप्त होता है उसकी अब व्याख्या करें। जब वातादि दोषों को प्रकोपित करने वाले आहार विहार का स्त्री से वध करती है, वातादि दोष कुपित हो जाते हैं और फैलते हुए गर्भ से रक्त और रक्त से गर्भाशय को प्राप्त करते हैं, परंतु संपूर्ण रक्त अथवा गर्भाशय को दूषित नहीं करते। और ऐसी दशा में जब वह स्त्री गर्भ धारण करती है तब उसका गर्भ में मात्रज और पित्तज अवयव में से किसी अथवा अधिक बीज अवयवों से उत्पन्न होने वाले अवयवों में विकृति होती है। जब उस स्त्री के शोणित तथा गर्भाशय के बीज भाग प्रदुष्ट होते हैं तब वह स्त्री बंध्या संतति उत्पन्न करती है। जब उस स्त्री को शोणित और गर्भाशय में बीज भाग का अवयव प्रदुष्ट होता है तो वह पूरी संतति उत्पन्न करती है, मतलब संतान उत्पन्न करती है। जब उस स्त्री को शोणित में गर्भाशय में बीज भाग अवयव और स्त्री का बीज शरीर बीज भागों के एक देश में विकृति उत्पन्न करती है तब वह स्त्री अधिक स्त्री की आकृति वाली स्त्री भिन्न वार्ता नामक संतति उत्पन्न करती है, इसीलिए इसे स्त्री व्यापत कहते हैं। गर्भ में विकृत शुक्र का प्रभाव
क्या होता है। इसी प्रकार जब पुरुष में बीज संपूर्ण उत्पादक भाव कुपित होता है तब वह पुरुष का बीज बुंद पुरुष उत्पन्न करता है, और जब पुरुष के बीज में बीज भाग का एक अंश कुपित होता है तो वह पूतिप्रज संतान उत्पन्न होती है। जब पुरुष के बीज में प्रजनन भाग का एक अंश एवं पुरुष का शरीर के उत्पादक भाव का एक अंश दुष्ट होता है तब पुरुष की आकृति से अधिक समानता रखने वाले पुरुष से भिन्न अपुरुष यानी कि तृण पुत्रिका नामक संतान का जन्म होता है। इसे पुरुष व्याप्त कहते हैं। नेक्स्ट है आत्मा का निर्विकार स्वरूप कैसा होता है। पर आत्मा अपने इसमें श्लोक दे रखा है, निर्विकारम परमात्मा सर्वधातुनाम निवेशम सत्व शरीर युगस्तु विशेषा अद्वेष्ट उपलब्धि, अर्थात 33 नंबर का ये श्लोक है। इसका अर्थ होता है पर आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा तो विकार रहित होती है और 16 विकारों से रहित होती है और सभी प्राणी मात्र से निर्वेश रूप समान से रहती है। मन एवं शरीर की भिन्नता से विशेष की उपलब्धि होती है। नेक्स्ट है शारीरिक और मानसिक दोष कौन कौन से होते हैं। जो शरीर में होते हैं वात पित्त कफ आपके शारीरिक दोष है, रजोत्तम आपके मानसिक दोष है। इन मन और शरीर की दुष्टि हो जाने से शरीर में विकृति उत्पन्न होती है, और यदि मन और शरीर अदुष्ट होते हैं तो विकृति नहीं उत्पन्न होती। आत्मा में जो विकृति प्रतीत होती है वो मन एवं शरीर की विकृति होते हुए भी आभास होता है, परंतु वस्तुतः आत्मा में विकार नहीं होता। शरीर के भेद कितने हैं। योनि भेद से शरीर 4 प्रकार का होता है। ये खंडव गर्भक्रांति के नामक अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद 16 मानस प्रकृतियाँ। 16 मानस प्रकृतियाँ कैसे होती हैं। सत्व के भेदों से होती हैं। सात्विक होती है, राजस होती है, तामसिक होती है। ठीक है, तो त्रिविध खलु सत्वम शुद्धम राजस और तामसिक। सत्व जो होती है वो शुद्ध होती है, अर्थात यहाँ पे 3 प्रकार की बताई गई। इनमें सात्विक जो होती है वो मन कल्याणकारी अंश से अधिक होने वाली दोष रहित होती है। राजस मन को क्रोध अंश के प्रधानता होने से दोषयुक्त कहा जाता है, और तामसिक जो होती है मन में मोह अंश की प्रधानता होती है अर्थात दोष युक्त होती है। इन तीनों प्रकार के मन में एक एक भेद के तरतम के संयोग से अपरिसंख्य होते हैं। शरीर की 4 योनि में भेद से शरीर एवं मन परस्पर अनुबंध होता है, अर्थात शरीर मन के अनुकूल और मन शरीर के अनुरूप, और इन भेदों से मन असंख्य होता है। शरीर के भी मन का अनुगमन करता है और मन शरीर का अनुगमन करता है। दोनों एक दूसरे का अनुगमन करते हैं, अर्थात कुछ मन के भेदों से समानता के अनुसार निर्देश कर उदाहरण व्याख्या करते हैं। ब्रह्म सत्व होता है, आर्षज सत्व होता है, ऐन्द्र सत्व होता है, याम्य सत्व होता है, कुबेर सत्व होता है, वारुण सत्व होता है, गंधर्व सत्व होता है। यहाँ पे सत्व प्रकृति बताई गई है। तो यहाँ पे ब्रह्म सत्व कौन सा होता है। जो पवित्र हो, सत्य प्रतिज्ञा वाला, जितात्मा, सभी कार्यों को विभाग करने के लिए कौन कार्य करने के योग्य हो, अयोग्य या अयोग्य है, ज्ञान विज्ञान वचन बोलने की शक्ति, उत्तर देने की शक्ति, प्रसन्न स्मरण शक्ति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या प्रसन्नता आक्षेप शून्य सभी प्राणी मात्र समदृष्टि का व्यवहार रखने वाला पुरुष ब्रह्म सत्व वाला होता है। अर्श सत्व कौन सा होता है। यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्रत होम ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना, अतिथियों की सेवा करना वाला, मद अहंकार राग द्वेष मोह क्रोध जिससे शांति हो अर्थात उससे शून्य हो, प्रतिभा वचन बोलने की शक्ति से युक्त, विज्ञान धारण शक्ति पुरुष अर्थात ऋषि सत्व वाला जानना चाहिए। इंद्र लक्ष्मी संपन्न हो, जिसका वाक्य ग्रहण करने के योग्य हो, यज्ञ करने वाला हो, शूर हो, ओजस्वी तेज से युक्त हो, बुरे कार्यों को न करने वाला हो, दीर्घ दर्शी हो, धर्म अर्थ काम में सदा तत्पर रहता हो, ऐसे इंद्र सत्व जानना चाहिए। नेक्स्ट है याम सत्व। याम सत्व जो होगा कर्तव्य के अनुसार मर्यादा के अनुसार व्यवहार करने वाला। उसके बाद यही जो होता है शीघ्र अर्थात कार्य उपस्थित होने पर शीघ्र कार्य करने वाला, सभी कार्य को उचित मार्ग का अवलंबन करने वाला, अप्रमत्त हो अर्थात कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर प्रहार ना कर सके। ये कौन सा होता है आपका ऐश्वर्य प्राप्त करने वाला हो, द्वेष मोह से दूर हो, पुरुष को याम सत्व जानना चाहिए। वारुण कौन सा होता है। शूर धी पवित्र अपवित्र द्वेष वाला, यज्ञ करने वाला, जल में तैरने वाला, नौका व्यापार करने वाला, बुरे कार्य को ना करने वाला, क्रोधित और प्रसन्न रहने वाला वारुण सत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है कुबेर सत्व। स्थान पर मानना अहंकार स्थान अर्थात जब अभिमान करना हो तब करना आवश्यक हो वहाँ अहंकार करने वाला, और जब जिस वस्तु का उपयोग करना आवश्यकता हो तब उसका उपयोग करने वाला, परिवार के से संपन्न सुखपूर्वक व्यवहार करने वाला, धर्म अर्थ काम से सदा तत्पर, पवित्र, क्रोध और प्रसन्नता साफ साफ दिखाई जिसकी प्रकट होती है, ऐसे व्यक्ति को कुबेर सत्व जानना चाहिए। गंधर्व सत्व जिसे नाचना गाना बाजा बजाना आलाप लेना प्रिय हो, जो श्लोक पाठ आख्यान अर्थात कहानी इतिहास और पुराण पाठ में कुशल हो, जो गंध आदि का लगना
पुष्पमाला, चंदन, कस्तूरी आदि का अनुलेपन, सुंदर वस्त्र धारण, स्त्री विहार की नित्य इच्छा करता हो, दूसरे गुणों को दोषारोपण करने वाला हो, ऐसे पुरुष को गंधर्व सत्व जानना चाहिए। तो यहाँ पे सात्विक प्रकृति कंप्लीट हो गई। राजस प्रकृति के 6 भेद होते हैं, इसमें सब आसुरिक प्रकृति आती हैं। तो आसुर की प्रकृति कौन सी होती है? अशूर, अधिक क्रोधी, आसुर है, फिर राक्षस है, फिर पैशाच है, फिर सर्प है, फिर प्रेत है और शाकुन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया? आसुर की कैसी होगी? शूर, अधिक क्रोधी होगा, दूर से गुणों को देखने वाला होगा, संपत्तिशील होगा, कपटी होगा, उग्र स्वभाव वाला होगा, दया शून्य होगा, पूजा करने वाला अर्थात स्वार्थी। ऐसे पुरुष को आसुर सत्व वाला जानना चाहिए। राक्षस की क्या होगा? प्रतिकूल वस्तु को किसी भी दिशा में सहन न करने वाला, बहुत दिनों तक क्रोध करने वाला अर्थात क्रोध के परस्पर को बनाए रखने वाला, छिद्र पाकर धोखे से मारने वाला, क्रूर भोजन से अधिक प्रेम करने वाला, मांस भोजन से अधिक प्रेम करने वाला, शयन और परिश्रम अधिक करने वाला, ईर्ष्या करने वाला पुरुष को राक्षस जानना चाहिए। पिशाच, अधिक आलसी, स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्रियों के साथ एकांत में रहने की इच्छा करने वाला, अपवित्र, पवित्रता से दूर रहना, डरपोक, दूसरों को भयभीत करने वाला, विकृत आहार विहार करने वाला, ऐसे पुरुष पिशाच सत्व माने जाते हैं। सर्प, क्रोध करने वाला, क्रोध उत्पन्न ना होने पर डरपोक, तेज, अधिक परिश्रम करने वाला, भय मुक्त युक्त होकर प्रत्येक कार्य को करने वाला, सदा आहार और विहार में लगे रहना, पुरुष को सर्प सत्व वाला जानना चाहिए। प्रेत सत्व, आहार भोजन की इच्छा रखने वाला, अत्यंत दुखवाई स्वभाव वाला, जो दूसरों के गुणों में दोषों का अपराजित करता हो, जो कर्तव्य और अकर्तव्य ज्ञान में शून्य हो, अत्यंत लोभी हो और अकर्मशील हो, ऐसे पुरुष को प्रेत सत्व जानना चाहिए। शकुन सत्व, सदा मैथुन में आसक्त रहने वाला, सदा आहार विहार को तत्पर रहने वाला, चंचल, सहिष्णुता और धन आदि किसी भी वस्तु का संशय न करने वाला पुरुष में शकुन सत्व वाला जानना चाहिए। अब है पिशाच, तामसिक, पाशव कहा गया है। तामसिक सत्व को के 3 भेद होते हैं, पशु वाला, मात्स्य वाला और वनस्पति वाला। तो पशु क्या होता है? पशु सत्व के पुरुष पर आई हुई विपत्तियों को दूर न करने में, स्मरण शक्ति को शून्य, निंदित आहार विहार, सदा मैथुन रहने वाला और अधिक शयन करने वाला पुरुष को पशु पक्षी सत्व मानना चाहिए। डरपोक, मत्स्य सत्व, डरपोक, मूर्ख, आहार में लोभी, चंचल, काम क्रोध में अनुशक्त, अनुरक्त, सदा चलने फिरने वाला, यात्रा प्रिय, जल से अधिक प्रिय करने वाला और पुरुष को माता से मछली सत्व का जानना चाहिए। ठीक है, वनस्पति सत्व, आलसी हो, केवल आहार में ही लगे रहना, सभी प्रकार के ब्रह्म और अभ्यंतर ज्ञान से शून्य हो, पुरुष को वनस्पति सत्व वाला जानना चाहिए। तो यहाँ इस प्रकार मोह अंश की प्रधानता के अनुसार तामसिक सत्व के 3 प्रकार के भेदों को जानना चाहिए और रोश के अंश की प्रधानता से हमें राजस सत्व के 6 भेदों को जानना चाहिए। और यहाँ पे दे रखा है कि कल्याणकारी अंश की अधिकता से युक्त होने पर सत्व के भेदों को जानना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे संक्षेप में सत्वों का विवरण अगर बात करें तो ब्रह्म हो गया, दूसरा ऋषि हो गया, सत्व से इंद्र हो गया, यमराज, वारुण और कुबेर, गंधर्व। उसके बाद आपका राजस से जो हुआ वो असुर थे, राक्षस थे, पिशाच थे, सर्प थे, प्रेत थे, शकुनी थे, मतलब पक्षी थे, और तामस से जो हुए वो पशु थे, पशु, मत्स्य और वनस्पति है। यहाँ पे मन और गुण का अनुसरण करने वाले ये तीनों भेद हैं। सत्व के अनुसार उपचार चिकित्सा कैसे की जाएगी वे सत्व भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया।